नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल श्री शिव ज्योतिष केंद्र में। आज हम बात करेंगे जन्म कुंडली में शादी विवाह के योग कैसे देखे जाते हैं, इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आपके सामने हमने एक ये मकर लग्न की कुंडली बनाई हुई है। लग्न यानी पहले भाव में 10 नंबर की गिनती लिखी हुई है। इसका मतलब 10 नंबर की जो राशि होती है वह मकर राशि होती है और मकर राशि के स्वामी होते हैं शनिदेव। तो यह कुंडली जो है मेष मकर लग्न की कुंडली है। अच्छा, कोई भी लग्न की कुंडली हो, शादी विवाह पार्टनरशिप के बारे में जो गणना की जाती है वह सप्तम भाव से की जाती है। लग्न से 7वें घर में जो भी राशि होगी उसे सप्तमेश कहते हैं। मतलब सप्तम भाव का जो स्वामी होगा वह सप्तमेश होगा। यहाँ मकर लग्न की कुंडली में सप्तम भाव में 4 नंबर लिखा हुआ है। इसका मतलब यह कर्क राशि है और कर्क राशि के स्वामी होते हैं चंद्र, इसलिए हमने लिखा हुआ भी है सप्तमेश चंद्र। अच्छा, शादी विवाह के गणना के लिए हमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रहता है वह रहती है कि कौन से ग्रह की महादशा चल रही है, महादशा और अंतरदशा के बारे में गणना देखकर ही हम शादी विवाह के योग जो हैं निकालते हैं। जब आप ऑनलाइन कुंडली निकालते हैं तो कुंडली के साथ महादशा और अंतरदशा चार्ट भी आपको मिलता है। अच्छा, अब मकर लग्न की कुंडली में आपका कुंडली में चंद्र जहाँ पे भी बैठा हो उससे मतलब नहीं है। सपोज करो चंद्र यहाँ पर बैठे हुए हैं, ठीक है। अब चंद्र के अकॉर्डिंग ही शादी विवाह के योग देखे जाएंगे। जब चंद्र की महादशा या अंतरदशा आएगी उस समय में शादी विवाह के जो योग रहेंगे वह अधिक रहेंगे। जब चंद्र की महादशा या अंतरदशा आ रही होगी या चल रही होगी उस समय में शादी विवाह के योग अधिक रहेंगे मकर लग्न की कुंडली में। अब एक समस्या ये आती है कि शादी विवाह का हमारा अभी एज हुई है, लेकिन इस समय में चंद्र की ना तो महादशा नियर में है ना अंतरदशा नियर में है। तो ऐसे में कैसे शादी विवाह का योग की गणना की जाएगी? तो दूसरा नियम यह होता है कि सप्तमेश यानी चंद्र जिसके साथ युति करे, सपोज करो यहाँ पे बुध और शुक्र भी बैठे हुए हैं, तो सप्तमेश जिसके साथ युति करे। अब चंद्र यहाँ पे बुध और शुक्र के साथ युति कर रहे हैं, तो बुध की अगर अंतरदशा महादशा नियर है या शुक्र की अंतरदशा महादशा नियर है तो उसमें भी मकर लग्न वालों के शादी विवाह के योग जो होते हैं वह अधिक रहते हैं। अच्छा, इसके अलावा कारक ग्रह की महादशा अंतरदशा में भी शादी विवाह के योग अधिक रहते हैं। अब मकर लग्न की कुंडली में कारक ग्रह कौन है? कारक ग्रह होता है पंचम भाव का स्वामी को हम प्रथम कारक ग्रह कहते हैं। अब यहाँ पे वृषभ राशि है, 2 नंबर लिखा हुआ है, वृषभ राशि है। अगर शुक्र आपके कहीं पे भी बैठे हो, सपोज करो शुक्र यहाँ पर बैठे हुए हैं, चंद्र के साथ बैठने से मतलब नहीं है, यहाँ पे ये कारक ग्रह हैं, तो कारक ग्रह की महादशा अंतरदशा में भी शादी विवाह के योग अधिक रहेंगे। अब कारक ग्रह पहले कौन से हैं? वृषभ राशि के स्वामी शुक्र। अगर शुक्र कहीं पे भी आपके कुंडली में बैठे हों उससे मतलब नहीं है,
शुक्र की महादशा अंतर्दशा में भी शादी विवाह के योग अधिक रहेंगे। अच्छा, दूसरे कारक ग्रह नवम भाव का स्वामी होता है, जिसे हम भाग्येश कहते हैं, भाग्य भाव का स्वामी। यहाँ पर आ रही है कन्या राशि, 6 नंबर लिखा हुआ है, 6 नंबर का मतलब है कन्या राशि, और कन्या राशि के स्वामी होते हैं बुध। अगर बुध आपके यहाँ पर भी बैठे हैं, इस कंडीशन में भी बुध की अगर अंतर्दशा महादशा नियर आ रही है, समीप है, तो उसमें बुध की अंतर्दशा महादशा में भी शादी विवाह के योग अधिक रहेंगे। अच्छा, अब अगर एक नियम और होता है कि गोचर को देख के, गोचर चंद्र का सबसे तेज गोचर चंद्र का ही होता है। एक राशि से दूसरी राशि में जाने में चंद्र सभी ग्रह के मुकाबले सबसे कम समय लेते हैं। तो जब गोचर में चंद्र सप्तम भाव में आएंगे या सप्तम भाव पे दृष्टि डालें, ऐसे में शादी विवाह के योग अधिक रहेंगे। जब सप्तम भाव पे दृष्टि डालें और सप्तम भाव में गोचर करें, उस समय में शादी विवाह के योग मकर लग्न की कुंडली वालों के अधिक रहेंगे। तो इस प्रकार से मकर लग्न की कुंडली में शादी विवाह के जो योग होते हैं वह देखे जाते हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।